कश्मीर जलना है तो जलने दो, बसें जलने हैं तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 साल जब वहां पे पाकिस्तान का एक झंडा लाल चौक में खड़ा रहता था, कांग्रेस हुकूमत नहीं थी, वो नहीं उतार सकता था उसको। मेरा फायदा यही था 370 से, या गोली से मरना था, या पत्थर से मरना था, या खानदानी राज खत्म करके जाता था, वो फायदा था मेरा। मैंने आतंकवाद भी देखा, मैंने पत्थर भी देखा है, मैंने वैसे पॉलिटिशियन देखे जो कत्लेआम करवा रहे थे वहां पे। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जो वहां पे पॉलिटिशियन है, स्टेट गवर्नमेंट है, खानदानी राज चल रहा है, मैं कह रहा हूं और मैं प्रूफ भी दे दूंगा, उन लोगों के पास अभी भी हथियार है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, अभी भी वो लोगों के मतलब लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, कश्मीर की आवाम के साथ खेल रहे हैं, कश्मीर को बर्बाद करने पे खेल रहे हैं। क्या नाम सर आपका? परवेज अहमद जी, परवेज जी, परवेज नाम है आपका जी। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर की बात कर रहा कह रहे हैं कि वहाँ इतना ज्यादा माहौल खराब है, विपक्ष कह रहा है कि दिखा नहीं रहे, इंटरनेट काट रखा है, सच्चाई से अवगत नहीं करा पा रहे। देखो देखो देखो, ये तो था, ये चीजें थी। देखो, अगर मैं अभी सोच रहा था कि मुझे 1 महीने के लिए पैक डालना था रिचार्ज के लिए फोन में, तो मुझे ये पता था मुझे डालना ही नहीं है यार, शाम को तो फोन बंद ही होने हैं। वो चीजें जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जब स्टेट क्या बोल रहे हैं इसको, भाजपा सरकार वहाँ पे आई, वो चीजें खत्म, चोरू चक्कू गुंडा राज खानदानी राज खत्म किया, मिल्टन सी खत्म की। और एक सबसे बड़ी एक चीज है वहाँ पे, सबसे बड़ी 40 साल जब वहाँ पे पाकिस्तान का एक झंडा लाल चौक में खड़ा रहता था, कांग्रेस हुकूमत नहीं थी, वो नहीं उतार सकता था उसको। वो जो जब कांग्रेस हुकूमत 40 साल नहीं कर पा रही, अब उसको उंगली क्यों लग रही है? मोदी जी ने तो 10 साल 3 साल में उतार दिया और हर घर तिरंगा इंडिया ये कश्मीर में किया। और आज मैं फख्र से कहता हूँ, अगर मुझे पहचान पत्र मिला इंडिया का, वो मिला नरेंद्र मोदी की देन से। अच्छा, तो 370 की जो बात करते हैं वो कह रहे हैं मैनिफेस्टो में कि हम दोबारा से लगा 370 उन लोगों के लिए होता है जिनको फायदा था। मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैं एक आम जनता हूँ वहाँ पे। मेरा फायदा यही था 370 से, या गोली से मरना था, या पत्थर से मरना था, या खानदानी राज खत्म करके जाता था, वो फायदा था मेरा। वो खत्म हो गया ना, ऐश की जिंदगी जी रहा हूँ। फख्र से कहता हूँ 4 साल पहले इधर आता था दिल्ली, जो 2014 से पहले आतंकवादी नजर से देखा जाता था हमें। आज कैसा देखा जा रहा है? आज तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं, आज मैं हिंदुस्तानी हूँ। मोदी जी का माहौल जो है देश में बन रहा है कि नहीं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इस बार बहुमत जनाब मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में जैसे ही अब चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे कल भी वोटिंग थी, वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं उतरा कोई वहाँ पे ना। मोदी सरकार ने बोला कोई बात नहीं, वो लोग यहीं से वहाँ पे एक हमारा कैंडिडेट एक है, वो अपनी पार्टी उसने अपनी बनाई थी, वो खुद आया सारे एमएलएज लेके और मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए पूरा अवाम निकल रहा है कि हमें मोदी चाहिए कश्मीर में। हाँ, अच्छा, पूरा कश्मीर जमीनी हकीकत है। अरे जमीनी हकीकत यार, सोशल मीडिया आजकल चला रहे हैं सारे, आप भी चलाते हो, आपकी तो चैनल चल रही है, सारा देखो ना। और सबसे बड़ी बात, अब केजरीवाल की बात करूं मैं, कश्मीर की बात, वहाँ पे जिब्रान डार आप सर्च कर लेना, अभी यूट्यूब पे सारे कर देना। जिब्रान डार वहाँ पे इनका एक कैंडिडेट था। केजरीवाल तो अपने वो गुफा में बैठा था, जेल में बेचारा रोटियां तोड़ रहा था वहाँ पे। तो जैसे उनको अनाउंसमेंट हो गया कि इलेक्शन उतरने वाले हैं, उन्होंने जिब्रान डार ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग है और ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे दिल्ली में वो फोन कर रहा है कि मुझे मैंडेट दे दो, मैं यहाँ अपने सीट पे उतर जाऊंगा। यहाँ से पता है क्या बोल रहे हैं? 2 करोड़ रुपए दे दो तो आपको सीट दे देंगे। अच्छा, वीडियो देखो ना, केजरीवाल की बात करो, वीडियो देखो, सर्च करो, जिब्रान डार सर्च करो ना। और वो अभी आजाद उम्मीदवार वहाँ पे उतरा है, वो भी सपोर्ट बीजेपी को कर रहा है। मतलब निर्दलीय? सच में बोल रहा हूँ यार, सारे निर्दलीय उतरा है बिना किसी पार्टी। हाँ, अब आजाद, उसने 3 दिन रोया मीडिया के सामने, अब मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, वो नहीं, ये नहीं। और ये केजरीवाल जी ने उसको बोला 2 करोड़ अकाउंट में डाल दो, आपको सीट दे देंगे, नहीं होगा तो। और दूसरी चीज बात, वो तो कट्टर ईमानदार। अरे मेरी बात सुनो, 5 साल के लिए उस बंदे को सस्पेंड भी कर दिया, लेटर फोन पे ही होगा। अब देखो सोशल मीडिया चेक करो, कहते हैं हम तो आम आदमी है, कट्टर ईमानदार है। अरे किस आम आदमी का पार्टी की बात करो? आपको पता है चुनाव ये निशान क्यों रखा इन्होंने, ये झाड़ू क्यों रखा? क्यों? गंदगी साफ कर रहे हैं। अरे गंदगी नहीं, हिंदुस्तान को साफ कर रहे हैं लोग। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैंने बोला एक ही कैंडिडेट था कश्मीर में, उसको 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और मेरे सामने उससे बड़ा चोर है ही नहीं कोई। अरे बाप रे, मेरे आप जो है अरविंद केजरीवाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हो तो क्या हुआ? वो भी हमारे जैसे एक जनता में से एक बंदा निकला ना, वो भी हमारे जैसे ही निकला ना एक। अगर वो साफ ईमानदार एक होता, हम भी पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे चलता। चोर है, डकैती है,
बहुत बढ़िया। अरे इससे ये चीज नहीं होती। देखो मैं दिल्ली का नहीं हूँ, इसका ये नहीं, हिंदुस्तानी नागरिक तो हूँ। लेकिन आज तो कल मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो जनाब। महिला टिकट फ्री करने से पूरा हिंदुस्तान वो अपना नहीं बना लेता। अगर उसको टिकट फ्री करनी होती ना, जो 2-2 हजार, अगर वो महिला का एक महीने के लिए 2,000 रुपए महीने का खर्चा आता ना, वो 2,000 अगर ये उनके अकाउंट में डायरेक्ट डलवाता ना, किसी की रोजी रोटी चलती। टिकट फ्री करने से कुछ नहीं होता। वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने इतना कर तो रहे, मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया, बर्बाद कर। अरे जब जनता में इतनी सोच है, उसमें इतनी सोच नहीं होनी चाहिए। टिकट फ्री करने से कुछ होगा? आप अभी एक बंदा अभी बात कर रहा था हॉस्पिटल। नरेंद्र मोदी ने मेरे पास गोल्डन कार्ड है, मैं दिखाऊंगा अभी। मेरी माँ पिछले 3 महीने पहले बीमार थी। मुझे 4.5 लाख रुपया खर्चा आया। एक पैसा नहीं मुझे लग गया। एक पैसा। मैं मोदी की बात नहीं करूंगा। और बाहर निकलने में डरता था मैं, कहाँ से गोली चली, कब मराएंगे ये लोग। और आज भी वो लोग जहाँ पे वहाँ पे एक आपने सुना होगा फारूक अब्दुल्ला का नाम, वो चीफ मिनिस्टर रहा वहाँ पे। उसको पता है मैं क्या बोलता हूँ अपने सोच में? वो है नैक फिल्म का अमरीश पुरी। कश्मीर जलना है तो जलने दो, बसें जलने हैं तो जलने दो, लोग मरते हैं तो मरने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चीजें नरेंद्र मोदी ने पूरा साफ करके दिया। अब सर उठा के तो कोई देखते कश्मीर की तरफ। क्या बात है। पाकिस्तानी वाले तो देखे कश्मीर की तरफ, आंख नहीं निकालेगा मोदी। फक्र से कहते हैं हम एक, आज मुझे लग रहा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। डरते थे बोलने में भी हम हिंदुस्तानी हैं। मुझे पता था अभी मैं बोलता कश्मीर में हिंदुस्तानी हूँ, फिर मुझे घर में से निकलना ही नहीं पड़ता। अरे यार मुझे पता है, मैं बाहर निकलता हूँ 10 साल से, जब से मैं बड़ा हूँ मैं बाहर निकलता हूँ। मुझे पता था कि लोगों का मुझे कैसे सामना करना पड़ता था, किस हिसाब से। अब जो घर में बैठे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये फर्क पड़ता है, उनको कोई बोलेगा नहीं आप एक काम करो, दफा 370 टूटा, वो है ये। उनको जब पता ही नहीं वो था क्या वो ये झेला, उसे मालूम है कि सोल्यूशन क्या। देखो जब मैं 10 लोगों के सामने आता था, बाहर दिल्ली आता था, बंबई आता था, बेंगलोर, कहीं भी जाता था हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में, तो मुझे ये पता था कि मैं एक आतंकवादी हूँ और किसी नज़र से नहीं देखा जाता। ये है राहुल गांधी की देन हमारे ऊपर। क्या बात है। ये राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी की देन, कांग्रेस की देन। कांग्रेस सरकार ही तो रही। 40 साल तो कांग्रेस सरकार ही रही कश्मीर में। तेरे देश का विकास तो सिर्फ कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस ही कहते हैं। ये बोल रहे हैं ना अभी। देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, ठीक है। मसला ये है जब पंडितों का वहाँ पे पंडित भाइयों को निकाला गया, उस टाइम देखो ना हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की थी। क्या वो उस टाइम आतंकवाद खत्म नहीं कर सकता था? क्या वो एक पंडित भाई को नहीं बचा सकता था? अब जब मोदी जी ने देखो 108 मंदिर तोड़े गए उस टाइम राहुल गांधी नहीं बचा सकता था मंदिर? चाहे आतंकवाद ने तोड़ा, किसी ने भी तोड़ा, सरकार तो कांग्रेस की थी। सरकार एक पावर होती है। जैसे अभी आप बोल रहे थे केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने ये किया, इसी ऐसे ही वहां पे कांग्रेस सरकार थी। जब वहां पे 108 मंदिर तोड़े गए, पंडित भाइयों को बाहर निकाला गया, वो किसकी देन है? राहुल गांधी की देन है। और अगर अब वो फिर इस देश के है ही नहीं जो लोग राहुल गांधी की बात करेंगे। मैंने सहा ये, इस भाई ने गोली नहीं सही, मैंने गोली भी देखी है, मैंने आतंकवाद भी देखा, मैंने पत्थर भी देखा है, मैंने वैसे पॉलिटिशियन देखे जो कत्लेआम करवा रहे थे वहां पे। उसने ये जो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने यासीन मलिक जैसे, गिलानी जैसे लोग, आतंकवादी लोग पाल के रखे थे। उनको पता था यासीन मलिक बोलेगा कल उनको वोट डालना है, वोट डालेंगे कांग्रेस को, हमारे को वोट डालना है। मोदी ने उसको भी सलाखों के पीछे रखा है। मैं कहता हूं उसको फांसी दो। पूरा कश्मीर बर्बाद करके रखा था। हमारे जैसे युवा मेरे सामने 18,000 से ऊपर लोग जिसकी आंख नहीं, PSA एक्ट लगा है, वो किसकी देन है? राहुल गांधी की। वो किसकी देन है? स्टेट गवर्नमेंट की। अरे यार जिन लोगों ने, ये जरूरी नहीं है, देखो कोई आटे पे बात कर रहा है, कोई इस पे बात कर रहा है, ये चीजें नहीं होती है। जब अगर मैं अभी सोच रहा हूं कि आटा महंगा है, अगर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई और बना लेंगे, उसको सामने जाएंगे यार आटा महंगा है। लेकिन ये कौन सी बात, पीठ पीछे आटा महंगा, ये कौन सी बात हुई? अरे देश, इतना बड़ा देश, कोई प्राइम मिनिस्टर चला रहा है तो उसी को पता है ना। इससे पहले GST था, कांग्रेस सरकार थी ना। और 7 लाख से ऊपर घर कश्मीर में
दे दिया नरेंद्र मोदी ने। 7 लाख से ऊपर घर कश्मीर में, अरे सर्च, आवास योजना, अरे गूगल पे सर्च कर लो यार, 7 लाख से ऊपर घर दे दिए, झूठ क्यों बोलेंगे। और जब दफा 370 में कश्मीरी लोगों को बोलना चाहता हूँ, वो था क्या हमारे लिए। दफा 370 ये था, जब भी मरकज गवर्नमेंट से कोई फंड आता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो हमारे पास नहीं पहुंचता था। पहले जाता था चीफ मिनिस्टर के पास, उसके बाद जाता था मिनिस्टरों के पास, उसके बाद जाता था एमएलए के पास। फिर जो थोड़ा सा जब उनको लगा था कि चलो जैसे इनको जाओ सिगरेट पानी दे दो कुछ, वो पैसा हमें मिलता था। अरे यार, हम क्या इस देश का हिस्सा नहीं थे? इस देश से हमें 40 साल पहले काट दिया गया था। हम हिंदुस्तानी थे ही नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं, हम हिंदुस्तानी थे ही नहीं, कोई पहचान पत्र ही नहीं था हमारा। अरे यार, जब आप पाकिस्तानी कहला नहीं सकते थे, हिंदुस्तानी थे नहीं, बीच में फंसे हुए थे आप लोग। देखो, बीच में नारे पता है कौन दिलवा रहे थे वहाँ पे? हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, पाकिस्तान, कौन पता है कौन दे रहे थे? यार, इतना सिगरेट ये नहीं बनाना फिर हम, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, उसकी माँ की आँख से ये नहीं, इतना ही नहीं काटना फिर चलाना। पता है कौन लोग करवाते थे? एक स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और क्या 40 साल हुकूमत की, वो नहीं कर सकता था इतनी? जब मोदी ने 8 साल में करके दे, वो 40 साल नहीं कर पा रहा था? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं मानता हूँ, आटा वाटा आप साइड में छोड़ दो, महंगाई साइड, बेरोजगारी छोड़ दो। जब एक स्टेट आपसे दूर जा रहा है, कोई पराया मुल्क आपसे छीनना चाहता है एक स्टेट को, अरे यार कुछ तो सोचो, हमारा तो सोचो। हम भी इंसान रहते हैं वहाँ पे, सिख भी रहते हैं वहाँ पे, हिंदू भी रहते हैं, पंडित भी रहते हैं, ये चीजें तो सोचो। महंगाई हर कोई बात उठाता है, मुझे पता है। जब मैं अभी 1 घंटा घूम रहा था, इन्हीं चीजों पे बात होती। ये चीजें नहीं फील कर रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आया, उसने कितने सारे काम किए। एक कश्मीर हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, वो कश्मीर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी को सौंपा, ताज वापस लौटाया। और क्या, पहले था ही नहीं, पहले था ही नहीं पहले था ही नहीं कश्मीर, पहले था ही नहीं। आप खुद देखो, आप आज से पहले 2014 से पहले कोई भी चैनल खोल के देखो, या वहाँ पे गोलियां चलती होंगी, या कोई दंगा फसाद। अभी आपने बात कही, आप शायद गए नहीं इन 10 सालों में, आपने पहले ही कहा 2014। हाँ, कितना डर लगा? डर तो नहीं, लेकिन हाँ वो माहौल नहीं था, बहुत ज्यादा माहौल खराब था। आज देखो, ना किसी मोबाइल बंद होने का डर, ना किसी गोली का डर, ना किसी पत्थर का डर, और ना किसी पॉलिटिशियन का डर, और ना इनका राहुल गांधी पार्टी जैसे चोरों का डर, ना फारूक अब्दुल्ला खानदान से, उस खानदान से डर, महबूबा मुफ्ती से नहीं डर। अरे हम जी रहे हैं ऐश की, आपसे अच्छी जिंदगी आज हम जी रहे हैं कश्मीर में। मैं मोदी की बात नहीं करूंगा तो किसकी करूं? जो अपनों ने, आप प्रैक्टिकल फैन है? अरे प्रैक्टिकल क्या, मैं तो उसको चूम लूंगा, अभी लाओ मैं चूम लूंगा नरेंद्र मोदी को। अरे सच बोल रहा हूँ। अरे हद कर रहे हो यार, मैं बोल रहा हूँ, जब दिल्ली आता था आतंकवादी के नजर से देखा जाता था मुझे। आज मुझे हिम्मत है किसी की, मुझे जरा बोले तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, सामना तो करके दिखाए मेरा, मैं दिखाता हूँ हिंदुस्तानी होता क्या है, मैं उसको दिखाता हूँ हिंदुस्तानी की जन्म कुंडली है क्या, और मैं हिंदुस्तानी हूँ कि ना आप हिंदुस्तानी हो। मैंने वीडियो शुरू की थी कुछ अलग माहौल से, लेकिन अब जब भाई मिले हैं तो ज़मीनी हकीकत कश्मीर की बात सिर्फ अब होगी और लंबी होगी, ऐसा मैं मानना चाहता हूं। और मैं बात ही करना चाहता हूं कि अब आप कश्मीर की हकीकत ही बताएं लोगों को कि क्या था कश्मीर और क्या हुआ कश्मीर। अब आप अपनी मर्जी से और अपने मन से आप ये बताई दी। देखो, मैं सबसे बड़ी, अब आपने बोला ही वीडियो इसी पे चलाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ मैं नरेंद्र मोदी से ये बोलना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो वहाँ पे पॉलिटिशियन है, स्टेट गवर्नमेंट है, खानदानी राज चल रहा है, मैं कह रहा हूँ और मैं प्रूफ भी दे दूंगा, उन लोगों के पास अभी भी हथियार है, वो लोगों को भड़का रहे हैं, अभी भी वो लोगों के मतलब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, कश्मीर की आवाम के साथ खेल रहे हैं, कश्मीर को बर्बाद करने पे खेल रहे हैं। ये चीज़ें वहाँ पे बंद होनी चाहिए, एक नया कश्मीर बनना चाहिए, जैसे आज से पहले 100 साल था, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं था लेकिन एक कश्मीर था, हम बोल रहे थे ना हम कश्मीरी है। अरे यार, एक जन्नत कश्मीर को एक इतने अच्छे देश से अलग कर या वो किसने? जब वहाँ गया था तो एक गाना मैंने सुना था, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। लौटाया ना, खुदा ने भी लौटाया और मोदी ने भी लौटाया। वो वही गाना था, वो गाना वही था।
लेकिन आप लोगों को उस टाइम समझ नहीं आ रहा होगा, आपने सोचा होगा हालत ख़राब है, वो है, ये है, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। वो कश्मीर वो था, वो इन चोर चक्कू ने बर्बाद करके रखा था ऐसे हमारे कश्मीर को। हमारे कश्मीर को मेरी माँ बहन, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2011 में जब यहाँ पे 2 बच्चियाँ वहाँ से उठाया गए थे, वहाँ पे उनके साथ रेप किया गया, उस टाइम इसकी क्या बोल रहे हैं इसको, एनसी की हुकूमत थी। अरे मेरे कश्मीर भाइयों, उनको आप आज भी वोट दे रहे हो, उस टाइम वो केस ही दबा दिया गया। चलो मेरे साथ नहीं, आपके साथ ये वाक़ा हो तो क्या कर सकेगा, मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है, ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आतंकवादियों का नाश हो गया। नाश हो गया, हो गया। हिम्मत है पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आए हमारे मुल्क में, आँख उठा के तो देखें। इनको क्या दिल्ली वालों को क्या पता, दिल्ली वालों को थोड़ी पता है मोदी कितना लड़ रहा है हमारे कश्मीर के, इनके कश्मीर के लिए, जो ये सीना फख्र करके जाते हैं ना या अमरनाथ यात्रा ही करने। आपको मैं 2014 से पहले बात एक बताऊंगा, जब वहाँ पे आतंकवाद था ना, अमरनाथ यात्रा ही भी नहीं जाती थी, वहाँ पे डर रहे थे लोग। और गिलानी या यासिन मलिक जैसे लोग काल दे रहे थे, अमरनाथ यात्रा ही फलानी तारीख को जा रहे, अमरनाथ यात्रा ही आदि यात्रा ही रुकती थी। जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, जैसे हम हज पे जा रहे हैं, खुश होते हैं इंसान, वैसे यार आप लोग यात्रा के लिए जाते हो, मैं खुश होना चाहिए। और दूसरी चीज, वहाँ पे घोड़े वाले होते हैं, उनका रोजगार चल रहा है, रेडी वाला होता है, जैसे यहाँ पे चांदनी चौक में या रेडी, हर किसी का रोजगार चलता था। और ये आतंकवादियों से वो रोड रुकवा रहा था, ये आतंकवादियों से नाश करवा रहा था। ये कौन सा मसला यार, हम क्या हिस्सा नहीं थे हिंदुस्तान के? ये हकीकत है कांग्रेस की। और अगर मैं बताऊंगा तो मुझे दो दिन लगेंगे बता हमें कि करना क्या है। इसको तो इसने एक ही कैंडिडेट उतारा था, उससे 2 करोड़ रुपए मांगे। अब ये हमारे कश्मीर के लिए क्या करेगा और हम इसके लिए क्या करेंगे? ये अच्छा है, इसकी बीबी बोल रही है अब तो राहुल गांधी भी अपनी बहन के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ घूमने आए थे, बड़े आराम से गए, गेला वाली बर्फ पे खेल रहे थे। अरे देखो, सबसे पहली बात आप मुझे पहले बताइए चीज, राहुल गांधी की बहन की एज कितनी होगी और राहुल गांधी की एज कितनी होगी? अब उनको अपना एंजॉय में मजा है, समझ रहे होंगे, तो हमें क्या करना है? मैं राहुल गांधी जी से ये बोल रहूँगा कि आप यार एक काम करो, अपनी भी शादी कर लो, बहन की भी शादी कराओ और चुपचाप घर में बैठो। अब तेरा कुछ होने वाला नहीं है, तेरा कुछ होने वाला ही नहीं है। तू कितना भी चाहे, कितना भी जोर लगाए, तू यात्रा क्या है, तू कांग्रेस जोड़ो यात्रा, तू कांग्रेस खोजो यात्रा, तू कोई भी यात्रा निकालो, कुछ नहीं होने वाला तेरा। तेरा नाश कश्मीर से शुरू हुआ और कन्याकुमारी में खत्म हो गई, ये मैं बोल रहा हूँ तुझे। क्या नाम दोबारा से बता दो, राहुल गांधी सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ उसका नाश कश्मीर से शुरू हुआ, कन्याकुमारी में खत्म हो जाएगा। जैसे उसने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर ले लिया ना, और नाश भी वहीं से होगा। और हमारे कश्मीर को जैसे बर्बाद करके रखा था ना, नाश कश्मीर से होगा, कन्याकुमारी में खत्म होगा उसका। ये मैं बोल रहा हूँ। ये मैं आपसे बात करके इतना मतलब कनेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को आपकी बातों में कुछ अलग मतलब पर्सनली परेशानियां वहाँ की दिख रही हैं, सच्चाई दिख रही है। एक माहौल में बोलना, एक्साइटमेंट में बोलना और फील करके बोलने में फ़र्क है। उस फील को आपको नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने आपको अलग से और ज़्यादा समय। देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी यहाँ पे अगर कोई भी कश्मीरी भाई मेरा होगा, वो ये दर्द समझता होगा। मुझे पता है अगर वो पीडीपी का या एनसी का फैन होगा तो वो फिर नहीं समझेगा, क्योंकि उनका काम ही है कातिल का काम। ठीक है, कातिलों का काम होता है। कांग्रेस तो दावा बहुत करती है भाई, कांग्रेस ने दावा किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी हमने सुधारा, पूरब से पश्चिम हमने सुधारा, देश में अगर विकास हुआ तो सिर्फ कांग्रेस सरकार में हुआ, इस सरकार में सिर्फ देश पीछे गया। ये सच्चाई को कैसे दी? हुआ ना, बहुत बड़ी चीज उसने की। 40 साल कश्मीर का, ये पाकिस्तान का झंडा लाल चौक पे था, इससे बड़ी क्या कर सकता है आपके हिंदुस्तान के लिए? क्या कर सकता है? आतंकवाद बढ़ा दिया। अगर आतंकवाद मोदी ने खत्म नहीं किया होगा, आज असर पूरे दिल्ली में भी पड़ता होगा। ये चांसेस थे। अगर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर आपने बेचा ही कैसा, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर भेजा ही कैसा आपने, कि हम फख्र करते हैं एक आतंकवादियों का नाश हो गया और आपने एक जलता हुआ कश्मीर हमें फिर से लौटा दिया। एक जलता हुआ कश्मीर आपने फिर से लौटा दिया, और जो हर घर तिरंगा कश्मीर में उसने मोदी जी ने हमें दिया, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। और पहचान पत्र दिया कि आप एक हिंदुस्तानी हो। अरे यार, मेरे जैसे इंसान को, मेरे जैसे गुलाब इंसान को कोई आतंकवादी के नज़र से देखा जाएगा? यार हद है। वो राहुल गांधी की देन थी, वहाँ पे यही सुधार था। और मैं बोलता हूँ फिर से, कश्मीर से नाश हुआ, कन्याकुमारी में खत्म होगा।
जो लोग किसी के टांग काटने पे पड़े होते हैं ना, उनकी टांग एक ना एक दिन अपनी दोनों कट जाती है। ये हाल उनने, ये देन थी राहुल गांधी की, ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। और ये विकास था। मैं आपको एक बात बोलूं फिर से, मैं 5th क्लास में पढ़ता था। मैं जब स्कूल जाता था, लंच टाइम तक हमें 3 क्लास लगते थे, उर्दू, इंग्लिश और मैथ। लंच टाइम के बाद कांग्रेस के 1-2-3 टीचर थे, उन्होंने कांग्रेस ने उनको लगवाया था टीचर। इनकी हिस्ट्री भी, नाम भी बताऊंगा। मैं बोलता हूं उनको सस्पेंड कर दो, हरामजादू को। 1 बजे के बाद हम टांग दबाते थे टीचर के। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, ये विकास था हमारे देश का, ये विकास था मेरे कश्मीर का। लंच के बाद पैर दबाते थे। अरे सच मैं मास्टर के नाम भी लूंगा, गांव के नाम लूंगा, उसका घर एड्रेस दे दूंगा, उसका हाउस नंबर दे दूंगा। तो भैया वो जगह ये विकास था हमारे कश्मीर का और हमारे हिंदुस्तान का। खिंचाई हो जाएगा उसका। ये किया था राहुल, ये राहुल गांधी की देन थी वहां पे। आप बोल रहे कांग्रेस की देन है। अरे कांग्रेस की देन क्या, कांग्रेस का नाम ही मिटना चाहिए। उन्होंने जो उनके पुराने थे वो उनका नाम भी डुबा दिया। इससे क्या होता है, वो कन्याकुमारी से यात्रा निकालेगा, भारत जोड़ो यात्रा, इससे क्या होगा? अरे हमें पता है हमारे सीने पे कितने जख्म है, और मेरे जैसे कितने भाई मरे गोलियों से, मेरे जैसे कितने भाइयों का PSA एक्ट लगा, मेरे जैसे कितने भाइयों का कितनी माए, ये कितने मेरे माए विधवा हो गई, कितनी मेरी बहन बिना भाई के रह रहे हैं, ये मुझे पता है। ये कांग्रेस की देन थी वहां पे, और ये स्टेट गवर्नमेंट की देन थी, NC की देन थी, PDP की देन थी। जब से भाजपा सरकार आई, पूरा नाश किया इन लोगों का। और 10 साल में जो हमें 40 सालों में इन लोगों ने अपनों ने भी करके नहीं दिखाया, वो मोदी जी ने हमें पराया होके, एक नॉन मुस्लिम होके करके दिखाया। इससे बड़ी क्या जो चीज हो सकती है हमारे लिए? यार मैं मुस्लिम होके सीना ठोक के बोलता हूँ, कश्मीर का होके, कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं। मैं उनको फिर से बोलता हूँ, कांग्रेस को, और मुझे किसी से भी मराओ, मुझे पता है आतंकवादियों के साथ तुझे बहुत लिंक है, मुझे किसी से भी मराओ, लेकिन मैं तब भी बोलूँगा हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मोदी रहना चाहिए 40 साल कश्मीर में, तब नाश हो जाएगा कश्मीर, तब नाश हो जाएगा इन चोरों का, तब नाश हो जाएगा इन हरामजादों का जो आतंकवाद मचाते थे। और अपने जो ये क्या अवाम को ये एक मतलब ना एक क्या बनाते थे, मतलब किसी सीट के लिए किसी को आतंकवाद बनाना अच्छी बात है, कोई मेरा भाई मरे वो अच्छी बात है। जो मेरे साथ चलता था उसको 5 लाख 2 लाख दे के, कोई लालच दे के 16 साल के लड़के वहां पे गोलियों से मरे, ये किसकी देन थी? यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, वहां पे किसकी देन थी? वो स्टेट गवर्नमेंट थी। मैं चाहता हूं कि वो लोग जब तक सलाखों के एक चीज रह गया मोदी सरकार को, वहां पे जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं हो जाएंगे तब तक कश्मीर फिर से सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने आज जब आज चल रहा है चुनाव, जीतेंगे वो तो कभी जिंदगी में भी नहीं, क्योंकि शेर का मुकाबला ऐसे नहीं करा जाता। शेर होता है। चाहे मुझे पता है कोई भी देखेगा ना, बोलेगा यार कश्मीर में हमने देखा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, कोई कुछ नहीं। शेर जब निकलता है ना, पूरा जलसा बाहर। जब अगर अब अभी हम सुनेंगे कि शेर, अभी तो रैली हुई थी। अरे मेरी बात सुनो ना सर, रैली क्या, मैं बोल रहा हूँ अगर अभी कोई शेर यहाँ पे चल के आएगा, आप मुझे बोलो कितने सारे लोग, एक टिकेगा यहाँ पे? नहीं टिकेगा। वो मोदी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि मोदी जी दिल्ली में गलत कर रहे हैं, मोदी जी बम्बई में गलत कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मेरा घर सेफ है, मेरा कश्मीर सेफ है, मेरा कश्मीर फिर से लौटा दिया, मुझे गोलियों से बचाया, पत्थरों से बचाया, खानदानी राज से बचाया। मैं तो मोदी के साथ हूँ, मैं तो मोदी के साथ हूँ, और पूरा कश्मीरी मोदी के साथ है। आप किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी, मेरे साथ एक चाचा है यहाँ पे, परसों उसने बोला मुझे कि यार मेरा ये दबा लो। मैंने बोला क्या हुआ? बोला आपको पता है ये कांग्रेस की देन है और ये इसकी देन है, क्या बोल रहे हैं, PDP और NC की। मैंने बोला क्या हुआ? मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बोला कि मुझे एक बार दुकान से बाहर निकाला और नीचे आके मिल्टन उन्हें मेरे ऊपर बंदूक के पीछे उससे मारा, बाट जिसको बोलते हैं बाट। बोला 2 घंटे के, मुझे 3.5 घंटे के बाद होश आया, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गया, और तब से ये देन है कांग्रेस की मेरे को यहाँ पे। अरे ये चीज़ें थी कश्मीर में, आपको क्या, आपको पता ही नहीं है सर जी कश्मीर था क्या, और कश्मीर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया भाजपा सरकार ने। आज देखो, और अब मैं करूँगा डेवलपमेंट की बात, अब मैं करूँगा डेवलपमेंट की बात।
देखो वहाँ पे गोल्डन कार्ड है हमारे को, साल में 5 लाख रुपए हमें मिलते हैं, कोई भी मेडिकल इलाज, कोई चीज़, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो गई 5 लाख रुपए हमें मिलते हैं। और जो ओल्ड पेंशन है वहाँ पे 2-2 हज़ार या हज़ार मिलता है। और जिस माँ को पति नहीं है उसको भी फंड मिलता है, पेंशन। हाँ, और स्कॉलरशिप मिलती है। और हर घर जल, बिजली, और ये क्या बोल रहे हैं, घर दे दिए। इससे क्या कर सकते, इससे बड़ी क्या कर सकता है चीज़। देखो जो मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो जो मतलब मुझे कश्मीर के लोगों ने वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होके भी करके नहीं दिखाया। वो दिल्ली से, गुजरात से एक चाचा उठ के आया और कश्मीर को एक जन्नत कश्मीर बना लिया। अरे उसको कौन सी फिक्र पड़ती थी कि कश्मीर है क्या, लेकिन उसने देखा कि एक कश्मीरी का दर्द सुना, देखा उसने फील किया। राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी फील करती थी वहाँ पे, उनका नाम भी लूंगा मैं। अभी आपने एक चीज बोली थी कि मैं मुसलमान होके चाहता हूँ कि मोदी आ जाए, लेकिन अभी तक आरोप यही लगता है कि आप अभी भी वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ये आरोप लगता है। इसको बुलाओ। नहीं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान मत दीजिए, आपने आरोप लगता है अभी भी, विपक्ष अभी भी यही कहता है कि भाई अभी भी तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, अभी भी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। देखो जब मोदी जी बोलेगा ना ये कि मेरा नाम है परवेज, जब बोलेगा ना परवेज आप मस्जिद में मत जाओ, आप कलमा मत पढ़ो, आप नमाज मत पढ़ो, तब मैं देख लूंगा। तब ना मैं उसको अपने जूते के बराबर भी नहीं नजर मारूंगा। जो ये करते हैं ना ये लोग कि जो राजनीति करते हैं धर्म पे, उन लोगों को क्या, उनको जूते के बराबर भी हम बैठने देते हैं। धर्म के अगर कोई वीडियो एविडेंस किसी भी चीज का होगा ना आपके पास, अभी मुस्लिम के खिलाफ होगा कोई वीडियो, मैं कभी बीजेपी का नाम नहीं लूंगा। अरे यार हमें पता है एशिया की सबसे मस्जिद बड़ी बनने जा रही है हिंदुस्तान में। अब राम मंदिर बना लिया तो मुझे कौन सी फर्क होनी चाहिए। अरे यार राम मंदिर बना, मैंने भी प्रसाद खाया राम मंदिर का। अरे यहाँ पे मंदिर अभी है, मुझे कौन सी फर्क पड़। मैं चाहता हूँ 108 मंदिर जो कश्मीर में तोड़े गए, मेरे भाई निकाले गए, वो मंदिर फिर से बनने चाहिए और फिर से वही पुराने भाई मेरे साथ होने चाहिए। ये चीजें देखो राहुल गांधी को पता है, उसको पता है कि कश्मीर की आवाम भड़केगी कैसे, लेकिन कश्मीर की आवाम, राहुल गांधी को मैं बोलता हूँ कश्मीर की आवाम में हूँ, ये वो नहीं चलेगा। मुझे पता है आपने 1200 लोग मस्जिद में डाल के फिर बम फेंका दिया, ये मुझे पता है। राहुल गांधी मुझे पता है किस कश्मीर की आवाम की बात कर रहे हो आप। कांग्रेस का नाश करके रखेंगे हम कश्मीर, वो है ही नहीं, वहाँ तो वजूद ही नहीं है कांग्रेस का। देखो बहुत अच्छी बात है।